श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 23। यहाँ भगवान यह बता रहे हैं, यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्वितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, यदि मैं भली प्रकार से कर्मों में न बरतूं, मैं सही प्रकार से कर्मों को न करूं। सही प्रकार से कर्मों का करना क्या है? हर क्रिया कर्म ही कहलाती है, परंतु क्या क्रिया करनी चाहिए और क्या क्रिया नहीं करनी चाहिए, इसका जो भेद है यह तो किसी विवेकशील व्यक्ति को ही पता होता है। हमारी दृष्टि में यदि हम बच्चे हैं और परम पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, तो हमारे पास फॉलो करने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, किसी का भी अनुसरण करने के लिए हमें उसमें श्रेष्ठता देखनी होती है। जैसा हमारा अंतःकरण है, जैसा हमारा स्वभाव है, उसी प्रकार के व्यक्ति को हम अपना श्रेष्ठ व्यक्तित्व मानकर उनके जैसा कर्म करने का प्रयास करते हैं। और यह स्वभाव बनता कहाँ से है? यह स्वभाव बनता है पिछले जन्मों के कर्म से। उससे प्रारब्ध बनते हैं, उससे कुल मिलता है, और उस कुल में, जिस कुल में व्यक्ति जाता है, वहां पर उसे जो संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों से ही उसका व्यवहार बनता है, स्वभाव बनता है। अब सेना में जाने वाला वीर चक्र प्राप्त करने वाले किसी परिवार में, जहां पर देश की सेवा को ही सर्वोपरि समझा जाता है, वहां पर जो बच्चा होगा उसका आइडल क्या होगा, यह बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि 100% वैसा ही होगा, 100% रिजल्ट नहीं होगा, यह समझ सकते हैं, परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि 100% ऐसा ना हो? अब लौकिक में यह समझ के चले कि यदि आप अपने बच्चे को, या आप शिक्षक हैं तो आप अपने शिष्य को जो शिक्षा देते हैं, उस 100% शिक्षा में से वह बच्चा 10% तो ग्रहण करता ही है ना। और यदि कोई आपकी 100% शिक्षा में से 1% भी ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो इसमें आप उस बच्चे का ही दोष ना माने। यहाँ पर दोष शिक्षा देने वाले का भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभाया। यही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्मों में सही तरीके से न बरतूं, क्योंकि भगवान कर्म करते क्यों हैं? भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म से हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे मान बढ़ाई, चाहे भगवत प्राप्ति, और चाहे अपने स्वयं के लिए कर्म करना, स्वार्थ वाले कर्म करना। परंतु भगवान क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी चीजों का अभाव है, हमें तो सब चीजें जुटानी पड़ती हैं, परंतु जो सृष्टि का नियंता है, जिसने सृष्टि को बनाया है, उसके पास तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा कि इन तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, परंतु मैं फिर भी कर्म करता हूँ। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म तो करता हूँ, पर उन कर्मों को भली प्रकार से करता हूँ, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि जो मेरा अनुसरण करने वाले हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अपना भाई मानते हैं,
तो वह मेरा अनुसरण करेंगे, और यदि अनुसरण नहीं भी करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने आज भी लौकिक में देखे होंगे कि जो जैसे कहते हैं कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। अब यह समझने का प्रयास कीजिए कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गलत कर्म करेंगे और उन कर्मों का जो दायित्व है वो यह कहेंगे कि भगवान ने भी तो ऐसा किया था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब ये अलग विषय है, क्योंकि ग्रंथों को समझने के लिए आपके पास उतनी दृष्टि होनी चाहिए। कक्षा 1 के बच्चे को यदि कक्षा 12 का आप कोई भी अध्ययन कराएंगे तो वह बच्चा समझ नहीं पाएगा। उसकी बुद्धि में जितना आएगा वह उतना ही ग्रहण करेगा। अगर यह कहें कि भगवान ने रासलीला की थी, तो वहां पर भगवान जितनी भी गोपियां थे सभी गोपियों के साथ अलग अलग पृथक पृथक रूप में थे। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्या भगवान कहीं गए थे? भगवान तो वन में थे। गोपियां अपना घर बार छोड़कर वहां पर आ रही थी, और 16,108 रानियों की यदि हम बात करें तो 16,108 क्या अनगिनत है, आप गिन नहीं सकते उतनी है। क्योंकि आज के समय में भी 16,108 रानियों की ही बात क्यों की जाती है? इतनी बहनों की बात क्यों नहीं की जाती? इतनी पुत्री की बात क्यों नहीं की जाती? इतनी माताओं की बात क्यों नहीं की जाती? इतने भाई की बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि भगवान सनातन धर्म में यह विशेषता है, यह छूट है कि आप भगवान को चाहे अपना पति बना लो, चाहे अपना भाई बना लो, चाहे अपनी बहन बना लो। आप जो जिस रूप में उसे चाहेंगे, जिस रूप में उसे प्राप्त करना चाहेंगे, वह उस रूप में आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि आपकी लिमिट है, आप नियमित है, पर वो असीमित है, आप ही सीमित है। तो भगवान को आप जिस रूप में चाहेंगे वह उस रूप में आपको प्राप्त होगा। अब भगवान ने तो आकर कर्म किए, उदाहरण दिया। तो अब आप यह देखें कि जो भगवान से जिस प्रकार का रिश्ता रखता है वह भगवान से उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। कोई यदि भगवान को अपना पुत्र माने तो वह तो उसका लालन पालन करेगा, वह उसे शिक्षा थोड़ी ग्रहण करेगा, वह तो उसे डांट भी सकता है। तो जैसा वात्सल्य का भाव आता है पिता पुत्र का, माता पुत्र का रिश्ता बनाने से, वैसा भाव पति पत्नी का रिश्ता बनाने से तो नहीं आएगा। तो इसीलिए यह विवेक शक्ति है, हमें देखना चाहिए कि हम अपने जो आइडल है, जिसको हम आदर्श मानते हैं, उससे हम किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे। भगवान राम को अपना आदर्श मानने वाले मर्यादा में रहते हैं। सिर्फ भगवान राम का उद्घोष कर देना भगवान राम की मर्यादा को प्राप्त नहीं कराता है। उद्घोष तो आप भीड़ में खड़े हैं, वहां पर आपने भगवान राम के जय का उद्घोष लगाया तो बहुत सारे लोग उस उद्घोष को लगा देंगे, सभी नहीं लगाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह भगवान राम के नाम को जानते नहीं है, परंतु हो सकता है कि उनके कान में वो बात पड़ी ही ना हो, उनका ध्यान उधर गया ही ना हो। तो भगवान राम की मर्यादा को प्राप्त करने के लिए उनके जैसा आचरण करना होगा। हमारे यहाँ पर आचरण ही विशेष है, मुख से कही हुई बातें इतना महत्व नहीं रखती है, क्योंकि आप उन्हें भूल जाएंगे। परंतु यदि आपके सामने कोई आचरण करके दिखाता है तो उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको यह याद रहेगा कि ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति ने किस प्रकार का कार्य किया था। तो भगवान ने कहा कि मैं इसीलिए सावधान होकर आतंद्रितः कर्मण्यतंद्रितः, तो कर्म आतंद्रितः
भगवान ने कहा कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म इसीलिए करता हूँ क्योंकि जो मनुष्य समुदाय है वह सभी प्रकार से हे प्रतापुत्र मेरा ही अनुसरण करता है। तो इसीलिए भगवान कर्म भी करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कहें कि भगवान अगर सावधानी पूर्वक कर्म ना करें तो क्या हानि होगी, यह भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो उसके लिए हम अगले श्लोक में बात करेंगे, परंतु इस श्लोक में इतना ही कह सकते हैं कि यह सृष्टि यदि भगवान ने बनाई है, मनुष्य को भगवान ने उत्पन्न किया है, तो मनुष्य का जो उद्देश्य है वह परमात्मा प्राप्ति का है, भगवत प्राप्ति का है, या अपने स्वरूप को जानने का है, या ऐसा उदाहरण बनने का है कि जिससे उसके बच्चे, उसके सगे संबंधी, उसके पीछे आने वाली जो नस्लें हैं वह उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। यहाँ भगवान गीता में कह रहे हैं, परंतु हम आम जीवन में ऐसे बहुत लोग होंगे जो गीता नहीं पढ़े होंगे, जिन्होंने सनातन धर्म की शिक्षाएं ग्रहण नहीं की है, परंतु वह भी अपने बच्चों के सामने ऐसा आचरण करते हैं जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसीलिए सनातन धर्म को सही से उसका अर्थ समझने के लिए उस पर मनन चिंतन की आवश्यकता है। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो इतना सा पढ़ेंगे और आपके सामने गलत बातों को प्रस्तुत करेंगे कि देखो तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया था, तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया था। तो आपको उनकी बात मान नहीं लेनी है, परंतु आप उन्हें भी शिक्षक माने। आप उनकी बात को सुने, ग्रंथ में आए, पढ़ें, उस पर चिंतन करें, मनन करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से प्रश्न करें जो आपको उसका सही अर्थ समझा सके। फिर अपना विवेक लगाएं। विवेक से आपको पता चल जाएगा कि यह बात जो है यह कही गई है, यह सही है या गलत है। सनातन धर्म ही है ऐसा जो आपको प्रश्न करने का अधिकार देता है। तो प्रश्न कीजिए, आचरण पर प्रश्न कीजिए, परंतु आपकी प्रश्न करने की नीयत सही होनी चाहिए। यदि आपकी प्रश्न करने की नीयत सही नहीं है तो आप सिर्फ उंगली उठाकर भाग जाना चाहते हैं, आप समझना नहीं चाहते हैं, तो आपका सनातन धर्म में स्वागत नहीं है। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।